नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कर्नाटक, गोवा और गुजरात के प्रभारी एनएल गडकरी से की मुलाकात। दक्षिण कन्नड़ जिले के कड़वा सरकारी कॉलेज में कॉलेज की 3 छात्राओं पर एसिड अटैक आरोपी गिरफ्तार। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। विपक्षी एमएलए के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं पर बोले डीके शिवकुमार। धारवाड़ जिले का 16वां कन्नड़ साहित्य सम्मेलन। मेरे घर का बोरवेल भी सूखा है। बेंगलुरु में बढ़ते जल संकट के बीच बोले डीके शिवकुमार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस से बीदर लोकसभा क्षेत्र के टिकट के आकांक्षी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बेंगलुरु में कर्नाटक, गोवा और गुजरात के प्रभारी और रेसिडेंट और प्रेसाइडिंग बिशप एनएल गडकरी से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बिशप का सम्मान किया, उनकी ब्लेसिंग ली। इस अवसर पर बिशप एनएल गडकरी ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से कहा कि अगर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को बीदर से लोकसभा का टिकट मिलता है तो वह इनका समर्थन करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। दक्षिण कन्नड़ जिले के कड़वा सरकारी कॉलेज में कॉलेज की 3 छात्राओं पर एसिड अटैक की चौंकाने वाली घटना घटी है। पता चला है कि कॉलेज के बरामदे में बैठी 3 छात्राओं के पास आए हमलावर ने उन पर एसिड फेंक कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि अलीना, सीबी, अर्चना और अमृता नाम की 3 छात्राओं पर हमला किया गया और वे गंभीर रूप से घायल हुई है। गंभीर रूप से घायल तीनों छात्राओं का कड़वा सरकारी अस्पताल में उपचार करने के बाद अतिरिक्त इलाज के लिए मंगलुरु रेफर किया गया। तीनों छात्राओं के चेहरे पर गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने बताया कि तीनों द्वितीय पीयूसी की छात्राएं हैं। वे कॉलेज के बरामदे में परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी हमलावर कॉलेज में आया और इस कृत्य को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देते वक्त आरोपी ने नकाब और टोपी पहन रखी थी। अपराधी की पहचान केरल के अबिन के तौर पर की गई है, जिसकी कड़वा पुलिस ने गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में रखा है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मोदी सरकार पर पिछले 10 वर्षों में जनता को ठगने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर परिवार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को दावा किया कि आने वाले दिनों में विपक्षी दलों के कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि वह अभी इस रहस्य को उजागर नहीं करना चाहते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा विधायक एसटी सोमशेखर और अरबेल शिवराम हेब्बार के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ 2-3 नाम ही क्यों ले। उन्होंने इशारों में कहा कि कई विपक्षी नेता कांग्रेस में शामिल होने के लिए बेताब है। धारवाड़ जिला कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से 16वें धारवाड़ जिला कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का आयोजन जेएसएस कॉलेज के सन्निधि कला क्षेत्र में किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन वरिष्ठ चिंतक डॉक्टर के.एस. शर्मा की अध्यक्षता में 2 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम में पूर्व विधान परिषद सभापति वीरन्ना मट्टीगट्टी, पूर्व सांसद प्रोफेसर आईजी सनदी, जेएसएस सचिव अजीत प्रसाद हुडा, अध्यक्ष शकीर सनदी कसापा, धारवाड़ जिला अध्यक्ष डॉक्टर लिंगराज ने भाग लिया। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में कवि सम्मेलन, संगोष्ठी, लोक कला और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता हिना शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार इन दिनों सूबे की राजधानी बेंगलुरु में पैदा हो रहे जल संकट से जूझने के लिए तमाम तरह की कोशिशें में जुटी है। इन सबके बीच सूबे के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का एक बयान इन दिनों चर्चाओं में है। उनसे जब पैदा हो रहे जल संकट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी बोरवेल सूखे पड़े हैं, इनमें मेरे घर का बोरवेल भी शामिल। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन जगहों की पहचान करने में जुटी है जहां पर पानी उपलब्ध है। डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि मैं खुद इस पर लगातार नजर बनाया हुआ हूं। मैंने संबंधित अधिकारियों से इसे लेकर बैठक तक की। हम सभी टैंकों को अपने कब्जे में ले रहे हैं और उन बिंदुओं की पहचान कर रहे हैं जहां सारा पानी उपलब्ध है। 217 सुरंगों का परीक्षण किया जा चुका है। बेंगलुरु में 3000 से ज्यादा बोरवेल सूख गए हैं। जो भी पानी आ रहा है वो कावेरी नदी से ही आ रहा है। उप मुख्यमंत्री ने मेकेदाटू परियोजनाओं में मदद नहीं करने के लिए भी केंद्र को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि हम बहुत कठिन हालत का सामना कर रहे हैं, यही कारण है कि हम पानी के लिए मेकेदाटू परियोजना के लिए चले।
मुझे उम्मीद है कि मेकेदाटू समस्या का समाधान देखने के लिए केंद्र सरकार कम से कम अब हमारे बचाव में आएगी। आपको बता दें कि पिछले साल डीके शिव कुमार ने कहा था कि प्रस्तावित मेकेदाटू परियोजना कर्नाटक में कावेरी बेसिन में एक संतुलन जलाशय पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारा विवाद का एकमात्र समाधान था। इन सब के बीच इलाके में बढ़ते जल संकट के कारण स्थानीय लोगों को पानी के टैंकरों के लिए अत्यधिक रकम चुकानी पड़ रही है। शहर में 5000 लीटर का पानी का टैंकर, जिसकी कीमत पहले 500 रुपए थी, वह अब 2000 रुपए में उपलब्ध है। डीके शिव कुमार ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम सभी लोगों को बहुत ही उचित दर पर पानी उपलब्ध कराएं। उन्होंने 4 मार्च को राज्य में पानी के टैंकरों मालिकों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने 7 मार्च के समय सीमा से पहले अधिकारियों के साथ पंजीकरण नहीं कराया तो उनके टैंकर जब्त कर लिए जाएंगे। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि पुलिस महत्वपूर्ण सुरागों का पता लगा रही और 1 मार्च को वे रामेश्वरम कैफे में कम तीव्रता वाले विस्फोट की घटना को सुलझाने के करीब पहुंच रही है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, पुलिस को पिछले 2 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जो आशाजनक है। हमारे अधिकारी मामले को सुलझाने के लिए करीब पहुंच रहे हैं। कल और परसों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिसे हमने बहुत गंभीरता से लिया। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो हम जांच पूरी कर लेंगे। शिकारीपुर रोड पर 1 मार्च से दोनों तरफ टोल वसूली की तैयारी पूरी हो चुकी है। शिवमोगा शिकारीपुर और शिकारीपुर हानगल के बीच 2 तरफ टोल गेट बनाए गए हैं। शिवमोगा हानगल राज्य राजमार्ग 57 पर सवलंग और सीगे कणिवे में टोल गेट है। बेंगलुरु स्थित विनय लॉर्ड एंटरप्राइजेस को वाहन चालकों से सड़क उपयोग शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई है। स्थानीय वाहनों के लिए मासिक पास दिया जा रहा है। इसके लिए 220 रुपए निर्धारित किए गए हैं। टोल वसूली का मुद्दा पिछले 3 महीनों में व्यापक चर्चा का कारण रहा। इसका विरोध कर प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद भी राज्य सरकार नहीं झुकी। अब वाहन चालकों के लिए टोल देना अनिवार्य हो जाएगा। टोल पर 4 अलग अलग गेट बनाए गए हैं। प्रत्येक दिशा में 2-2 द्वार हैं। टोल वसूलने वालों के लिए एक छोटा सा केबिन बनाया गया है। टोल प्लाजा पर लाइटें, सीसी कैमरा लगाए गए हैं। बगल में एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है। इसे केवल टोल गेट क्षेत्र में ही किया गया है।
भड़काऊ भाषण देने के आरोप में 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 4 मार्च को विजयपुरा शहर के शिवाजी सर्कल में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के दौरान विजयपुर के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ और तेलंगाना के गोशामाला विधायक टी राज सिंह ने भड़काऊ भाषण दिया था। यह पृष्ठभूमि अब गांधी चौक पुलिस स्टेशन में विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ और विधायक टी राज सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 506, 504, 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विधानसभा में कथित तौर पर पाक समर्थित नारे लगाने के मामले में आरोपियों की 2 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हो गई है, इसलिए पुलिस ने आरोपी को आज फिर SCMM कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट ने दोनों को फिर से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है और एक को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस आज पूरे दिन एक शख्स से पूछताछ करेगी। इससे पहले पुलिस ने तीनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। कोरमंगला आवास पर जांच करने वाले न्यायाधीश ने तीनों को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। जैसे ही आज इसकी समाप्ति हुई, उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इल्ताज और मुनव्वर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मोहम्मद नशीपुड़ी पुलिस हिरासत में दे दिया गया। मोहम्मद शफी नशीपुड़ी हावेरी जिले के बदगी के रहने वाले हैं। RT नगर निवासी मुनव्वर आड्रे इल्ताज की पहचान दिल्ली के मूल निवासी के रूप में हुई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु में डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कर्नाटक, गोवा और गुजरात के प्रभारी NL गडकरी से की मुलाकात। दक्षिण कन्नड़ जिले के कड़बा सरकारी कॉलेज में कॉलेज की 3 छात्राओं पर एसिड अटैक आरोपी गिरफ्तार। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। विपक्षी MLA के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं पर बोले DK शिवकुमार। धारवाड़ जिले का 16वां कन्नड़ साहित्य सम्मेलन। मेरे घर का बोरवेल भी सूखा है। बेंगलुरु में बढ़ते जल संकट के बीच बोले DK शिवकुमार। KP न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।